एक दिन वो पीर साहब कहीं ताला लगाना भूल गए उस कमरे को, तब उनके नॉलेज में आया कि हमारी बेटी 4 माह की प्रेग्नेंट है। हाफ़िज़ शकील उनकी जो पहली बीवी थी वो फ़ौत हो चुकी थी, इसलिए उनकी बच्चियाँ छोटी थी, उनकी खिदमत के लिए उन्हें घरेलू मुलाज़मा चाहिए थी। अज़ीज़ फ़ातिमा नाबालिगा के इसके वालिद वो इसके हाफ़िज़ शकील के मरीद-ऐन थे। उन्होंने इनको घरेलू मुलाज़मा के घर की पीर साहब की खिदमत के लिए भेज दिया। 4 माह तक इसको ना उनके वालिदैन को उनसे मिलने दिया, ना जो है इनको उनकी तरफ लेके गए। अपनी मदद आपके तहत भागकर रिक्शा लेकर अपने वालिदैन के घर आई। सर 16 साल लड़की के साथ निकाह कारी ने कैसे कर दिया? ये अलग केस नहीं बनता? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, ये स्टोरी आपको बताने से पहले मैं आपको एक साल पीछे लेकर जाना चाहता हूं। 2024 का ये मामला है जिसमें फैसलाबाद के इलाका चक झुमरा नल्ले वाला का जाली पीर अपनी घरेलू मुलाजमा के साथ 4 माह तक जिना बिल जबर करता रहा। अब 2025 दिसंबर जज साहब की जानिब से फैसला सुनाया गया। ये फैसला क्या है, अगर इस तरह का केस किसी भी इलाके में होगा तो इसकी सजा कितनी होगी, और ये जाली पीर 4 माह तक उसके साथ इस तरह की हरकतें कैसे करता रहा, उसके घर वाले कहाँ थे, घरेलू मुलाजमा क्यों नहीं अपने घर बता सकी, ये सारे मामला डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट स्नैन साहब। इनसे बात करेंगे। इन्होंने ये केस फी सबीलिल्लाह हल किया और आज उस जाली पीर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। 3/7/2024 को जो अज़ीज़ फ़ातिमा नाबालिगा और इसकी वालदा मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे साथ हाफ़िज़ शकील ने, जबकि इसके वालिद जो थे ग़ुलाम मुस्तफ़ा, वो इसके हाफ़िज़ शकील के मरीद-ऐन थे, ठीक है। उन्होंने इनको घरेलू मुलाज़मा के घर की पीर साहब की खिदमत के लिए, क्योंकि उनकी जो पहली बीवी थी वो फ़ौत हो चुकी थी, इसलिए उनकी बच्चियाँ छोटी थी, उनकी खिदमत के लिए उन्हें घरेलू मुलाज़मा चाहिए थी। तो इन्होंने मरीद होने के नाते अपनी बेटी अज़ीज़ फ़ातिमा को उनके चक नंबर 188 रेबे नल्ले वाला में भेज दिया, ठीक है। जब उसके बाद उन्होंने 4 माह तक इसको ना उनके वालिदैन को उनसे मिलने दिया, ना जो है इनको उनकी तरफ लेके गए, जबकि उनके साथ था कि हर माह आपकी मुलाकात होती रहेगी। हर जुमे ये अपने पीर खाने जाता था, इस पीर साहब के पीछे जुमा भी पढ़ता था, ठीक है। उसके बाद जब वो बच्ची 3/7/2024 को अपनी मदद आपके तहत, एक दिन वो पीर साहब कहीं ताला लगाना भूल गए उस कमरे को, अपनी मदद आपके तहत भागकर रिक्शा लेकर अपने वालिदैन के घर आई। तो उन्होंने अपनी वालदा को, चाचू को और अपने वालिद को सारी स्टोरी के बारे में आगाह किया। तो उससे अगले दिन उन्होंने जो है इसकी रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट करवाने के बाद तब उनके नॉलेज में आया कि हमारी बेटी 4 माह की प्रेग्नेंट है। उसके बाद इन्होंने हमारे पास आए हैं कि जी ये हमारे साथ हुआ है, हमने इसकी एप्लीकेशन फ़ाइल करवाई चक जुमरा में। 13/7/2024 को इसकी एफ़आईआर दर्ज हो जाती है, लॉन्च हो जाती है दफ़ा 376 के तहत, जिसकी सज़ा कम अज़ कम जो है 15 साल अमूमन और डेथ सेंटेंस है। तो इसके बाद पीर साहब को 14/7 को गिरफ़्तार हो जाते हैं। गिरफ़्तार होने के बाद जुडिशल हो जाते हैं। जुडिशल होने के बाद जो है इनको एडिशनल सेशन जज असदुल्ला असरार साहब की कोर्ट में बेल फाइल की जाती है, पोस्टस जो खारिज हो जाती है। उसके बाद ये हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से इनकी बेल हो जाती है। बेल होने के बाद ट्रायल फेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल जो है अमजद अली बाजवा साहब की कोर्ट में परसू हुआ, जिसमें राउंड अबाउट 3 गवाह जो हैं उधर कंप्लीट हुए। उसके बाद शेख अनवारुल्लाह साहब की कोर्ट में आ गए। शेख अनवारुल्लाह साहब आज मोरखा 20/12/2025 को केस का फैसला करते हुए उन्होंने 20 साल सज़ा, 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ अदालत हाथा से गिरफ्तार करके इसको डिस्ट्रिक्ट जेल में भिजवा दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि वो सारा ट्रायल इसका चला, कि जाली पीर बाअसर था कि मतलब एक नॉर्मल मतलब पीर था जैसे गांव देहातों में होते हैं, तो उसके पे कितनी पावर थी उसके बारे में भी ज़रा बताइए। ये बाअसर था। इसके साथ बहुत सारे इसके मुरीदैन, बहुत ज़्यादा उन्होंने एहतजाज भी किए ज़िला कौंसल में एटसेट्रा, बहुत लोगों ने एहतजाज किए। बाअसर अफराद था, लोगों उनको डराया भी, उनको धमकाया भी, आप मुकदमा वापस ले लें, लेकिन वो अपनी उन्होंने कहा कि माशरे की बदनामी कोई बंदा जो है नहीं करता, ठीक है। उन्होंने एक माशरे को सबक सिखाने के लिए ऐसे जाली पीरों से बचने के लिए फेस किया उन्होंने। सर अगर हम बात करें इस मुकदमे में दफ़ात की, 376 सिर्फ एक ही दफ़ा लगी है, तो आपका नहीं ख्याल कि इसमें मज़ीद भी लगनी चाहिए थी, जिसमें उसने जुल्म भी किया, उसको प्रेग्नेंट भी किया, 4 माह तक कैद में भी रखा?
नहीं, इसमें क्योंकि रिपीटेडली था, अगर तो फर्स्ट टाइम होता, कोई इसमें मार कोई वो निशानात होते, तो फिर इसमें जो है कुछ और जुर्म इजाद होने थे। हुँ, जस्टिस ना का था, इस वजह से 376 ही इस पे अट्रैक्ट करते थे। हुँ। उसी बेस पे इसको सज़ा दी गई। तो दूसरी बात ये है कि अगर तो किसी काड़ी ने फ़र्ज़ करें कि निकाह भी करवाया है, जो कि साबित नहीं कर पाए, लेकिन सर 16 साला लड़की के साथ निकाह, मतलब हमारी जो अदालत है वो कहती है कि 18 साल से कम हम निकाह नहीं कर पाए, तो फिर काड़ी ने कैसे कर दिया? ये अलग केस नहीं बनता? सर ये 29/2025 में सीएम जो हैं मरियम नवाज़ साहब, उन्होंने एक एक्ट बनाया है, जिसमें हरगिज़ किसी बच्ची जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, उसका निकाह मुमकिन ही नहीं है, या तो बेफ़ाम हो या आईडी कार्ड हो। अब काफ़ी इस पे रिस्ट्रिक्टेड तौर पर अमल दरामद हो रहा है, हुँ, हुँ, ठीक है। पहले तो लोग शरई तौर पे मतलब कि ज़ुबानी निकाह पढ़ा लेते थे, हुँ, हुँ। तो अब बहुत ज़्यादा इस पे अमल दरामद हो रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।